तमिलनाडु में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। चेन्नई में बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश के चलते चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, विलुपुरम, पांडिचेरी में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पिछले 15 दिन से तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारी बारिश से मरने वालों का आंकड़ा 188 पहुंच गया है। भारी बारिश की वजह से चेन्नई हवाई अड्डा बंद करना पड़ा। हालात देखते हुए रेलवे ने 30 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी हैं। तमिलनाडु में बारिश के कहर को देखते हुए केंद्र ने फिर मदद का हाथ बढ़ाया है। तमिलनाडु सरकार ने राहत कोष के लिए 509 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं सुपरस्टार रजनीकांत ने भारी बारिश से जूझ रहे तमिलनाडु को मदद के तौर पर 10 लाख रुपए दिए हैं। उन्होंने ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाई है। दूसरी ओर तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण एसोचैम ने बड़े वित्तीय नुकसान का अनुमान लगाया है। एसोचैम का मानना है कि बारिश के कारण वित्तीय नुकसान 15,000 करोड़ होगा। लगभग एक सप्ताह पहले हमारी वहाँ के चीफ मिनिस्टर सुश्री जयललिता जी से बात हुई थी और उनसे मैंने कहा था कि जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो हम सहयोग करने को तैयार हैं। वैसे वहाँ पर आर्मी भी लगी है, नेवल फोर्स भी लगी है और साथ ही साथ हमारी एनडीआरएफ की टीम भी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँच गई है। निश्चित रूप से स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं जयललिता जी से बात करके सारी स्थिति की जानकारी वहाँ ली है और उन्हें आश्वस्त किया है प्रधानमंत्री जी ने कि हम हर प्रकार की मदद करने को पूरी तरह से तैयार हैं। वैसे उनकी तरफ से एक मेमोरेंडम भी आया है हमारे गृह मंत्रालय में और हम लोगों ने अपनी सेंट्रल टीम वहाँ भेज दी है सिचुएशन को एसेस करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए, ताकि जो भी संभव हो वो आर्थिक सहायता भी उनको मुहैया कराई जाए। चेन्नई में स्थिति बहुत गंभीर है। मैं रेगुलरली वहाँ हमारा स्थानीय इकाई से और वहाँ का स्थानीय लोगों से बात करते रहता हूँ। कारण क्या है, मैं चेन्नई के बगल में मेरा जिले भी है, आंध्रा है, फिर भी बगल में है। यहाँ भी स्थिति गंभीर है। नेदूर में भी गंभीर है, पकड़ दो हमारा। और सबसे ज्यादा चेन्नई में 16 दिन से अपना शहर में पानी भरा। आज लोकसभा में विपक्ष के हंगामे से निराश होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से बाहर चले गए। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह को पद से हटाने की मांग को लेकर विपक्षी सांसद दलितों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए वीके सिंह को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामा प्रश्नकाल के दौरान ही शुरू हुआ। विपक्षी सांसद मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के आसन के करीब पहुंच गए। सिंह को पद से हटाने की मांग को लेकर लोकसभा में करीब 40 मिनट तक हंगामा होता रहा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कई बार सांसदों से शांत रहने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई, जिसके बाद परेशान मोदी सदन से बाहर निकल गए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हत्यारों की रिहाई करने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को सजा माफ करने का अधिकार नहीं। कोर्ट ने कहा कि रिहाई का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही है। The power is held by the state as well as the center. The power of the center will have primacy over the state with regard to the power of remission, and the central government will decide the issue with regard to the power of remission. What was the observation made by court during? Actually, the court has held with regard to all the references made, only with regard to the reference with regard to the Swami Shraddhananda's case, where the duration of the sentence has been fixed by the court cannot interfere. Otherwise, in that there is a divergent view between the three judges. Honorable three judges of the court has held that Swami Shraddhananda's case will hold good. And with regard to other two judges, they said the power of the court to remit cannot be taken away. To tell the background of this case and also the constitutional aspects of this case. The issues that has been raised in this case is this: whether the state government has got the power for granting remission to the accused, and this was referred by the three judges bench to constitutional bench.
so as to get a clarity on the issue. So the Constitutional Bench has answered the questions that has been referred by the 3 judges bench, and the Constitutional Bench has held the central government will have the primacy over the state government wherever the power is vested with both the central government as well as the state government. सद्भावना रैलियों पर मैडम सिद्धू की 2 टूक बादलों को दी नसीहत। पंजाब विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमृतसर से भाजपा विधायक और सीपीएस नवजोत कौर सिद्धू ने अकाली दल की तरफ से कार्रवाई की जा रही सद्भावना रैलियों को सरासर पैसे की बर्बादी बताया। सरकार में रहकर सरकार का विरोध करने वाली भाजपा की विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने अब अकाली दल की सद्भावना रैलियों पर निशाना साधते हुए कहा कि रैलियां करके अकाली फिजूल खर्ची कर रहे हैं, जबकि वही पैसा राज्य के विकास के काम में लगाया जा सकता है। वेस्ट ऑफ मनी लोगों के जख्म तो पहला भरे नहीं, ਜਿਹੜੇ पैसे उत्थे खर्च हो रहे हैं रैलियां ते लोगों को इकट्ठे करन ते उन्होंने उत्थे लियान ते वो तो पार्टी के लोग तो थोड़ी हाँ छां बोलणगे। उदों सरपंचां नूं कहा कि इन्ने बंदे इकट्ठे करके लियाओ, उन्होंने की सुनाना है, उन्होंने की दिखाना, तुसीं की दिखाने की कोशिश कर रहे हो। उन्ना टाइम उन्ना समय जे साडा सीएम डिप्टी सीएम साडे जिहड़े मंत्री हैं उत्थे जाके ला लैन सैशन विधान सभा का सैशन होल्ड कर लैन कि ताकि लोगों को इन्नियां प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फार्मर्स दी हैं, टीचर्स दी हैं, एएनएम्स दी हैं, सारियां दी प्रॉब्लम्स उत्थे बैठ के दूर करिए। अमृतसर पठानकोट हाईवे पर हादसा, 1 की मौत 15 घायल। अमृतसर पठानकोट हाईवे पर बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर में 1 की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा अमृतसर पठानकोट हाईवे पर पड़ते गोपालपुरा गांव नजदीक हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर अब घटना की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ट्विटर पर जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि शिव सक्सेना नाम के व्यक्ति ने ट्वीट पोस्ट करके ये धमकी दी है। साल 1993 में मुंबई के सिलसिलेवार धमाकों के मामले का आरोपी गैंगस्टर अबू सलीम नवी मुंबई की तलोजा जेल में मजे से रह रहा है। ये खुलासा अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के बारे में जेल अधीक्षक हीरालाल जाधव ने सरकार को 5 पन्नों की सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में किया।